हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ बाबूजी और ननद मेरी जा रही हैं सुबह 6:15 वाले पैसेंजर से। आज ये सोकर उठे तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी, मतलब पहले से तो ठीक थी, जो घबराहट बेचैनी हुई थी वो नहीं थी। तो यहाँ इनको रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अकेले, तो इसीलिए सुबह उठ के चले गए। कल भी सुबह उठे थे बट बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो इसलिए नहीं जा पाए। आज ठीक थे, आज धीरे धीरे ऐसे चले गए। तो फ्रेंड्स, अभी देखा आपने, बाबूजी चले गए, ननद भी चली गई हैं। आज सुबह में उनका मूड बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या है कि हार्ट पावर की जो दवा थी वो पहले जो थी ज़्यादा पावर वाली दवा थी, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुई। बट आज सुबह में बहुत फ्रेश थे, तो उन्होंने कहा आज मैं गांव चला जाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे उनको मन भी नहीं लग रहा है, बट आज जब उठे तो कल रात में, परसों रात में जब दवा दिया गया था उनको, तो दवा देने के आधे घंटा बाद ही मतलब कि बोल रहे थे कि मुझे पूरा मतलब सोने के लिए पूरी बेचैनी हो रही है, मुझे पूरा ऐसे चक्कर आ रहा है सोने के लिए, मतलब कब बेड पे चला जाऊँ ऐसा लग रहा है। तो वो नींद की जो दवा थी वो बहुत हार्ड पावर की थी, तो वो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हुई, और सुबह उठने के बाद भी उनको अजीब फीलिंग आ रही थी। बट आज सुबह में उठाया गया तो आराम से उठे, मतलब कि ठीक थे, बेटर थे कल से। तो मैंने कहा मैं गाँव चलो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि रहेंगे तो उनकी और तबीयत ख़राब हो जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि एक जगह घर में कमरे में बंद बंद, और गाँव में है तो गाँव की ताज़ा हवा, अपना सुबह में थोड़ा बाहर में टहल लेते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा, और वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। यहाँ तो बच्चे भी चले जा रहे हैं, मैं भी चली जा रही हूँ, और दिन भर उनका मन नहीं लगता है। तो चले गए हैं। ननद होपफुली फिर से आएंगी, क्योंकि अभी उनकी एक रिपोर्ट जो है वो बाकी है। मंडे ट्यूसडे तक वो रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद उस हिसाब से दवाएं चलेंगी। तो ननद लगता है कि फिर से आएंगे। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30, बच्चे भी जा चुके हैं। बच्चों की भी गाड़ी आज बहुत जल्दी आ गई थी। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं बेड की क्या हालत है, इस रूम की वही हालत है, और किचन की हालत तो पूछिए मत, ये है किचन की हालत। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, और यहाँ पे दूध बैठा है, दूध भी हो चुका है। यहाँ बच्चों का लंच देके मेरे लिए रोटी बची हुई है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा कढ़ी का बैटर तैयार किया हुआ है। तो यही है। अब 1 घंटे बाद मैं भी निकल जाऊँगी, तो 1 घंटे में कोशिश करती हूँ कि कढ़ी बना लूँ कम से कम, और झाड़ू वगैरह लगा लूँ। अभी तुरंत वो लोग घर से गए तो तुरंत तो झाड़ू लगाऊंगी नहीं, बट और सारे काम कर रही हूँ धीरे धीरे। तो एक तरफ पकौड़ी तलने के लिए डालती रहूँगी, और आकर बिस्तर वगैरह ठीक करती रहूँगी, क्योंकि 6:30 पौने 7 तक मुझे भी निकल जाना है। पूजा आज नहीं करूँगी, क्योंकि कल रात में थोड़ा चिकन खा लिया था, तो बाल नहीं धोऊंगी तो पूजा नहीं कर सकती। देखती हूँ, बाबू स्कूल से आता है तो भोग लगवा दूँगी। तो सिर्फ झाड़ू लगाना है, पोछा शाम को ही लग चुका है, रोज़ शाम को ही, और आज बृहस्पतिवार है तो आज पोछा लगेगा भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं, और बीच बीच में थोड़ा कॉल करती रहूँ, क्योंकि ट्रेन अभी 6:15 में है, और ननद आज तक कभी भी खुद से पैसेंजर ट्रेन पकड़ के नहीं गई हैं। बट हाँ, बाबूजी को पता है कि ट्रेन कहाँ कैसे रहती है, तो मुझे तो आशा है कि उन लोग को दिक्कत नहीं होगा। बट जिस तरह से बाबूजी का मतलब तबीयत ख़राब चल रहा है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ब्रेन में थोड़ी दिक्कत तो आई है, बट हर चीज़ रिकग्नाइज़ अच्छे से कर ले रहा है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ वो भूल गए हों। डॉक्टर ने उनकी हिस्ट्री जब पूछी थी, मेडिकल हिस्ट्री, तो उन्होंने अच्छे से बताया कि किस 1992 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उन्होंने सब कुछ बताया। तो उतना ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, बट थोड़ी सी जो हल्का फुल्का कभी कभी माइंड ये हो जा रहा है, ब्लिंक कर जा रहा है, तो उसके लिए अब एज भी हो गई फ्रेंड्स, तो इस एज में आके चोट वगैरह के लगा हुआ जो भी है, तो वो थोड़ा तो असर करेगा ही।
और बड़े बूढ़े इसी दिन के लिए हम लोग हैं कि यही होता है कि शुरू कभी भी किसी भी घर के बुज़ुर्ग की आप भले ही शुरू में सेवा करो या ना करो, बट ये जो टाइम है इस टाइम में उन लोगों को हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अगर उस टाइम में भी आप ना करो तो ये मतलब कि इंसानियत की बात है ही नहीं। तो इनके बड़े ससुर जी की दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो इनका कोई बेटा नहीं है, बट हम लोग ही हैं जो हैं, हम लोग हैं, हमारी फैमिली है वो, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते उनको। और ये फ़र्ज़ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी हम लोगों को दी है। उन्होंने पूरी लाइफ जो भी कमाया, जो कुछ भी किया, हम लोगों के लिए ही किया है। तो ये बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है कि छोड़ दिया जाए। और इस एज में आके बूढ़ों के साथ बच्चों जैसा ट्रीट करना पड़ता है, तो यही चीज़ इनके साथ है। बच्चे की तरह हर चीज़ समझाना पड़ता है, हर चीज़ बोलना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और बेटर हो जाएंगे। तो पहले से तो मुझे 2-3 दिन आज तो बहुत ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, और वीकनेस जो है अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों में 5 मिनट निकल गए, तो चलिए फटाफट से सारे काम कर लूँ मैं, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही हेक्टिक होता है मेरे लिए। तो अभी जा रही हूँ, सबसे पहले पकौड़ियाँ तलने के लिए बैठा दूँगी और बाकी सब काम धीरे धीरे करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने साड़ी पहन लिया। और ये ब्लाउज़ जो मैंने ये अभी कुछ दिन पहले ही एक वाइट कलर का सूट पहना था रेड पैजामे के साथ, तो उसका कपड़ा बच गया था, तो टेलर ने ये ब्लाउज़ सिल दिया, जिसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस साड़ी के साथ। और जितनी देर में कढ़ी वगैरह बनी उतनी देर में झाड़ू तैयार होना, बच्चों के लिए यहाँ कपड़े निकाल के रख दिए हैं, और किचन में भी चावल वगैरह सेट कर दिया है, क्योंकि आज हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट में लेट हो जाऊं, तो इसीलिए किचन काउंटर भी यहाँ पे क्लीन कर दिया है और यहाँ चावल सेट करके रख दिया है। बस अगर कुछ काम अगर नहीं हुआ है तो बर्तन आई थिंक दिख रहे होंगे सिंक में, बर्तन नहीं धो पाई हूँ, क्योंकि अगर बर्तन वगैरह आप धोने बैठती तो काफ़ी लेट हो जाता। तो थोड़ी सी चाय है, फिनिश करूँगी, फिनिश करके निकलूँगी। और साड़ी में मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, इससे पहले लेट हो जाए बातें करने में। और आज पूजा नहीं हुई है तो अजीब सा मन हो रहा है, पूजा करके जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय भी ठंडी हो चुकी है, चाय कब से बना के रखी हुई थी पूरी ठंडी, तो इसको अभी पानी के जैसे पी जाना पड़ेगा, और पी करके फिर निकलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी थी स्कूल से, और फटाफट से सारे जो मेरे लंच बॉक्स, वाटर बोतल, ये सब निकाल कर रख रही थी, और बच्चों से भी बातें कर रही थी। एक्चुअली पहले क्या था कि वो लोग जब स्कूल से आते थे तो मुझसे कुछ देर तक बैठ के बातें करते थे, तो अब मैं बैठ नहीं पाती हूँ, बट बातें पूरी करती हूँ, साथ साथ लेके रहती हूँ। किचन में जाती हूँ तो किचन में बुला लेती हूँ। वो एक्चुअली उन लोगों की आदत है कि जो भी दिन भर में उन लोगों के साथ हुआ रहता है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो किचन में जाके उनको अपने पास ही बुला लेती हूँ, बातें करती हूँ। आदत नहीं छोड़ा है, बट यही है कि अब बैठ के बातें करने का टाइम नहीं है। और सुबह जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बर्तन वगैरह मैं छोड़ के चली गई थी, तो अभी यहाँ दूध वाला आ गया था तो दूध बैठा कर, और यहाँ एक तरफ चावल भी चढ़ाया हुआ था, तो ये सब करके एक तरफ मैं बर्तन धोने चली गई थी। और
बर्तन धोने के बाद ये जो चावल का पानी जो बाहर आ गया, तो उसको साफ़ करने में, उसके बाद मतलब यही सब काम कर रही थी। और ये सब काम करने के बाद बच्चों को खाना दिया। तो थोड़ा सा हेक्टिक आज का दिन मेरा रहा है। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ तो नहीं मिल सकता, किसी को भी कुछ भी सजा सजाया नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। और मेरा मानना ये है कि बिना मेहनत के तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो अपनी तरफ से बैठे बिठाए आप सोचिएगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की पढ़ाई रुके और कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे बच्चे स्ट्रगल करें जिस तरह से मैं करती हूँ। तो ये ना मैं चाहती हूँ, ना मेरे हस्बैंड चाहते हैं। इसलिए हम दोनों ही लगे हुए हैं और बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट से बेस्ट परवरिश देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया और बच्चों को खाना, तब तक ये कुकर की सीटी भी खुल गई थी, मतलब प्रेशर ख़त्म हो गया था कुकर का। तो यहाँ बच्चों को खाना निकाल रही हूँ। और बच्चों का ये फेवरेट फूड है कढ़ी चावल, और उसके साथ जो कढ़ी में जो बड़ी रहती है वो कम खाते हैं, लेकिन जो सूखी बढ़िया में निकाल के रख देती हूँ वो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ बच्चों को खाना दे दिया मैंने और बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। कैसा लगा खाना देख के? तुमको पता था कि कढ़ी चावल बनने वाला है? पता था? अच्छा, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे थे आकर के मम्मी क्या बना है? इसी तरह की तुमको ये पता नहीं होगा कि ये बड़ी उड़ी रखे होंगे तुम्हारे लिए ना। चलो खा लो फटाफट, अब कपड़ा वपड़ा चेंज कर ले। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं आराम से। और स्कूल से आने के बाद मतलब कि मुझे कपड़े तक चेंज करने का टाइम नहीं मिला। बाबू पहले आ गया था, बट ये भूल गया कि चावल रखना है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। कितना टाइम हो रहा है जी? हाँ, अभी तो 12:30 भी नहीं हुआ है। अभी देखिए आपको टाइम दिखाती हूँ, 12:30 अब होने जा रहे हैं। 2-3 मिनट में 12:30 हो जाएगा। तो लंच का टाइम ठीक है। और आकर फटाफट से सारे काम हम सुबह आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि बर्तन में नहीं धो पाई थी, टाइम नहीं मिला था। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ये है, सुबह अभी स्कूल में थी तो थोड़ा सा बारिश भी हुआ है। तो कपड़े मैं बालकनी में छोड़ के चली गई थी, मुझे इसका टेंशन लगा हुआ था कि कपड़े बालकनी में छोड़ के आ गई हूँ गलती से, कहीं तेज़ हवा चले तो गिर ना जाए, क्योंकि क्लिप भी मैंने नहीं लगाया था कपड़ों में। तो बट नहीं गिरा है, ठीक है। जा रही हूँ, कपड़े उतार लूँगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद खा के थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि आज कपड़े भी नहीं धोने, बृहस्पतिवार है तो, और पोछा भी नहीं लगाना। तो आज थोड़ा आराम करने का, और मार्केट भी शाम को नहीं जाना, तो आज फुल आराम करने का मुझे पास टाइम है। तो आज मुझे पता है थोड़ा लेज़ी होने वाली हूँ। और घर पे भी कॉल किया था तो बाबूजी ठीक है, बेटर हैं पहले से। तो अब लगता है कि ठीक हो जाएंगे। और भगवान से आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तीखा है ये वाला नमकीन तीखा है। और बुनिया ख़त्म हो गया। अच्छा है ना, ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, तुम लोग खाओ, हमको बहुत सारा काम है। फ्रेंड्स, अभी बच्चे खा रहे हैं नमकीन और बुनिया। गांव से बुनिया लाई थी ननद थोड़ा सा, तो कल भी इन्होंने खाया था, आज भी खा रहे हैं। ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा सोई हूँ, बहुत ज़्यादा क्या मतलब 2 घंटे सोई हूँ, बट अच्छे से सोई हूँ। 2 घंटे में 1.5 घंटे, बट अच्छे से सोई हूँ, गहरी नींद में सोई हूँ। तो थोड़ा सा उठने का मन नहीं कर रहा था, बट शाम हो गया है तो उठना तो ज़रूरी है। और दोपहर में खाना वाना खाने के बाद जो भी 1 आध बर्तन थे वो मैं छोड़कर सो गई थी। तो अभी जा रही हूँ, धो लूँगी उनको। थोड़ा सा बुनिया है, मैं भी थोड़ा सा हल्का सा नमकीन और बुनिया खाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा आँखें से चिपक रही है, तो थोड़ा सा चाय वगैरह पीऊँगी और घर पे कॉल करूँगी। दोपहर में तो कॉल किया था, तो ठीक है, बाबूजी पहले से बेहतर है। धीरे धीरे दवाएं
उनको जब सेट करने लगेंगी तो और बेहतर हो जाएंगे। वही जो वीकनेस है वही वीकनेस अब धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद आज मार्केट वगैरह नहीं जाना, तो आज फुल रेस्ट है मेरा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आज रिलीफ हूँ। फिर कल जाना पड़ेगा सब्जियों के लिए। एक्चुअली क्या है, फ्रिज नहीं है तो गर्मियों में सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जा रही हैं, तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लाती हूँ, एक आध सब्जियाँ ही लाती हूँ। और अच्छा ही है थोड़ा सा, जैसे सुबह तो पैदल चल के स्कूल जाती ही हूँ, थोड़ा सा 2 किलोमीटर तो वो चल लेती हूँ। और उसके बाद शाम को भी थोड़ा इवनिंग में जो वॉकिंग, मतलब जो थोड़ा सा हेल्थ ये क्या बोलें, हेल्थ को लेके जो थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं वो लोग दोनों टाइम टहलते हैं, तो मेरा वो भी टहलना हो जाता है। मैं हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहती हूँ, क्या है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बजट नहीं आता है कि कुछ, जैसे कि अभी थोड़ा सा पैदल आने जाने की वजह से थोड़ा तो वेट लूज़ कर ही गई हूँ, क्योंकि कपड़े मैं देख रही हूँ काफ़ी लूज़ हो रहे हैं मेरे में, या फिर खुद को भी थोड़ा पता चलता है, तो थोड़ा तो वेट लूज़ कर गई हूँ। साथ साथ अगर कुछ हेल्दी, जैसे कि कार्ब्स अगर थोड़ा छोड़ देती, उसकी जगह पे कुछ और लेना शुरू कर देती, तो मतलब थोड़ा तो ज़रूर असर आता, बट क्या करूँ, मेरा पॉकेट ही अलाउ नहीं करता है, बजट बैठता ही नहीं है कि मैं कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा कर पाऊँ, बट कोशिश करूँगी। पेमेंट तो अभी तक नहीं आया मेरा, पता नहीं कब तक पेमेंट मिलेगा, तो पेमेंट आएगा तो सोच रही हूँ ओट्स वगैरह थोड़ा लेकर आऊँगी, तो इससे बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में चाहिए होता है, तो थोड़ा वो हेल्दी ऑप्शन भी रहेगा। और मैं भी जैसे रात को खाना कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी नहीं खाती हूँ, तो ओट्स वगैरह अगर लेके आ जाऊँगी तो मोस्टली शाम को जैसे 5 या 6 बजे के टाइम में मैं भी बना के खा लूँगी। और जो लोग कहते हैं ना कि रात में कार्ब्स नहीं लेने चाहिए अगर वेट लूज़ करना है, तो शाम को ही थोड़ा ओट्स खा लूँगी और रात को नहीं खाऊँगी, तो हो सकता है कि थोड़ा और असर पड़े, कोशिश करूँगी, क्योंकि हर किसी को फिट बॉडी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी, और थोड़ा सा वेट लूज़ कर रही है तो थोड़ा और जैसे जिज्ञासा हो रही है तो थोड़ा और लूज़ कर जाती हूँ, तो अच्छा लग रहा है, खुद को देख के थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और तो कोशिश करूँगी, बट थोड़ा पेमेंट आ जाए। और हस्बैंड का पेमेंट तो इस मंथ थोड़ा कुछ बचाया भी था, तो सारा बजट भी आप लोगों ने देखा है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है फैमिली है, इतना तो ऊंच नीच चलते रहता है, और मेरी लाइफ में इससे भी ज़्यादा ऊंच नीच हुआ है। इससे बुरा टाइम मैंने देखा है, जो कि याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि उससे तो बेटर टाइम ही देख रही हूँ, तो उतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता। और जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो हज़ार तरह के खर्च उसमें आने शुरू हो जाते हैं, तो ये मैं जानती हूँ कि कितना भी उनको दवा करवाया जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ आएगी, क्योंकि अब बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। तो खैर, बट भगवान से तो दुआ हम लोग यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ खास है नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए बोर नहीं करना चाहती, कुछ थोड़ी मन में बातें थी जो मैंने कर ली, ज़रूरी भी था करना, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मन की बातें कभी कभी करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बातें अपनी शेयर की। और फिलहाल वीडियो को मैं एंड करूँगी, और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।